अस्सलामुअलैकुम गाइस। कैसे हैं सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लर्न विद गुल मजीद सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड यार आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री के कुछ MCQs हम स्टडी करते हैं जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं AJK PSC के लिए, FPSC के लिए, PPSC के लिए, KPSC के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चर केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो MCQs है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम हैज़ दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होता है वो सेम होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो मोल पर DM क्यूब होता है और वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट भी उसी जैसा होता है, वही होता है मोल पर DM क्यूब। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इन दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद देयर एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन में बी। वो कौन से एसिड हैं जो एसिड रेन में पाए जाते हैं। दो एसिड पाए जाते हैं, H2SO4 भी पाया जाता है, HNO3 भी पाया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड है। बोथ ए एंड बी दोनों एसिड इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद डेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो मेल्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और मेल्ट होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो हो टेम्परेचर अगर, तो वो उस पे ये जो होता है मेल्ट हो जाता है। वो कौन सी मेटल है, वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, कार्बन है, सल्फर है। वो जो एलिमेंट है वो क्या है, सोडियम है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास होती है और जो 100 से कम अगर टेम्परेचर हो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। उसके बाद गाइस द सॉल्यूशन कैन बी बोथ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सॉल्यूशन डाइल्यूट भी हो सकती है, दो टाइप्स की हो सकती है, डाइल्यूट भी हो सकती है और कंसंट्रेटेड भी हो सकती है। अगर डाइल्यूट तब होती है जब सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, लेस हो, तो वो क्या होगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगी। अगर सॉल्यूट्स की अमाउंट सॉल्वेंट से यानी सॉल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, अगर सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, अगर कम हो तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन डाइल्यूट भी हो सकती है और कंसंट्रेटेड भी हो सकती है। ये इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद डेयर कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 give us ZnNO3 plus 2N2O plus H2O. The coefficient of HNO3 in the equation is, जो कोएफिशिएंट है HNO3 का वो क्या है, 10 है। वो क्या है, 10 NHO3। जब हम 10 है इसका कोएफिशिएंट, तो तब जाके अगर 10 लगाएंगे HNO3 के पीछे तो तब जाके क्या होगी, ये बैलेंस होगी। डेयर आप भी ट्राई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस H2 गैस। तो कौन सा एलिमेंट है जो स्टीम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है। प्लाडियम भी देता है, निकल भी देता है, स्टेनिक भी देता है। ऑल ऑफ दी अबव, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, ऑल ऑफ दी अबव है। जो जब स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट इन कनेक्शन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। Kc इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, Kc इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, Kc indicate the extent of reaction but not about the rate of reaction, D all of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये सारी की सारी कंडीशन उसमें पाई जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ग्राम पर DM क्यूब, देन Ksp ऑफ CaF2 इज, तो कितना होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगा के आप ये आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद डेयर द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज, तो यूनिट है जो मोलैलिटी क्या है, मोल पर DM क्यूब है, मोल्स पर किलोग्राम है।
मोल ग्राम पर डीएम क्यूब है, नॉन है। जो मोलैलिटी का जो यूनिट है वो क्या है, मोल पर किलोग्राम पर किलोग्राम। ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद विच कैटलिस्ट यूज इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कौन सा कैटलिस्ट है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है। फेरिक ऑक्साइड है, वेनाडियम ऑक्साइड है, वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड है और सिल्वर ऑक्साइड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो क्या है, V2O5 वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड है जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये कैटलिस्ट यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इनमें कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होती है वो ज़्यादा होती है। बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जहाँ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बोरान ट्राईफ्लोराइड है, नॉन ऑफ द अबव। इनमें कोई भी पोलर नहीं है, सारे के सारे क्या है, ये नॉन पोलर हैं। उसके बाद ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद फैलंग सॉल्यूशन वी गेट प्रेसिपिटेट हुज कलर इज, वो क्या है, इसका पिंक है, ब्लैक है, येलो है, ब्लैक रेड है। जब हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं जो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है वो क्या होता है, ब्लैक रेड होता है। तो व्हाट इज दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विद m इज इक्वल टू, अच्छा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑर्बिट में तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर m क्या होगा, अगर 3 होगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 होगा तो उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो 2 होंगे। उसके बाद डेयर इन सॉलिड द टेम्परेचर इज मेजर ऑफ, सॉलिड में टेम्परेचर कैसे मेजर किया, एवरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नॉन ऑफ द अबव। सॉलिड में जो टेम्परेचर जो होता है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट जूस एंड फिजी ड्रिंक्स सच एज lemonades lemonades are often sold in aluminum cans. What is the most important reason aluminum is suitable metals? Aluminum can be recycled. Aluminum has very low density. Aluminum is most abundant metal in the earth's crust. Aluminum is resistant to corrosion by organic acid. Aluminum जो होता है ये is resistance to corrosion, एलुमिनियम कोरियन से बचाता है किसी भी ऑर्गेनिक एसिड के ज़रिए। क्या होता है, एलुमिनियम जो होता है वो क्या होता है, इनको कोरियन से बचाता है, इज रेजिस्टेंस टू कोरियन, यानी कोरियन से ये बचाता है किसी ऑर्गेनिक एसिड के ज़रिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रॉपी, इनमें कौन सा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता, कार्बन है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। नाइट्रोजन जो है वो एलोट्रॉपी शो नहीं करता। प्यूरिन एंड पैरामीडीन आर एंजाइम दे, नाइट्रोजीनियस बेस हैं, कार्बोहाइड्रेट से लिपिड दें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस से हैं। ऑल ट्रांजिशन मेटल शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ एंड बी नॉन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, नॉन। उसके बाद है गैस, इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस फॉर 1 मोल ऑफ गैस देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन which cut the temperature exist at 0 degree centigrade, 273.16 Kelvin, 273.16 Kelvin, 273.16। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी है, 273.16 केल्विन। ठीक है, 273.16 16 जो इसका क्या है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है बेंजीन इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर, फेट्स के लिए होता है, रेजन के लिए होता है, आयोडीन के लिए होता है, ऑल दी अबव के लिए, इन सब के लिए होता है। फेट्स के लिए भी गुड सॉल्वेंट होता है, रेजन के लिए भी, आयोडीन के लिए भी क्या है, गुड सॉल्वेंट है। ठीक है, इनके लिए वाटर इतना गुड सॉल्वेंट नहीं है जितना बेंजीन इनके लिए अच्छा सॉल्वेंट है। उसके बाद द इनहेल ब्रीथ ऑफ डायबिटिक्स पेशेंट्स कंटेन एसीटोन,
A medical student wishes to test for diabetes by asking patient to bubble their breath through reagents. Alkaline aqueous aqueous iodine है, aqueous iodine है, उसके बाद aqueous bromine है, फैलिंग सोल्यूशन है, aqueous NaOH है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ये है अल्कलाइन एक्वस आयोडीन है। ये इधर गलत लिखा हुआ है, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन एक्वस ब्रोमीन इज एडेड टू द एक्वस फिनोल अ क्रीमी वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, व्हाट डज द रिएक्शन शो? रिएक्शन क्या शो करता है जब ब्रोमीन को हम किसी भी एक्वस फिनोल में डालते हैं? फिनोल इज अनसैचुरेटेड हो जाता है, टू ब्रोमोफिनोल इज अनसोल्यूबल इन वाटर है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप्स मेक द बेंजीन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बाकी आगे मिस प्रिंट है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप मेक दी बेंजीन रिंग। ये जो एमसीक्यू है मैंने वेबसाइट से लिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ली हुई है, ठीक है। इनका हाफ आधे आए और आधे ये नहीं आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इन्हीं को अच्छी तरह देख लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अक्रॉस शॉर्ट पीरियड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज अप टू, अगर हम पीरियड में देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। वो कौन सा ग्रुप है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 4 ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ क्रोम रेड? इसमें क्रोम रेड का फार्मूला कौन सा है? Pb3O4, ठीक है। लेड टेट्रा ऑक्साइड है। लेड टेट्रा ऑक्साइड जो है इसका क्या है? फार्मूला है क्रोम रेड का। रेगुलर coiling or zigzagging of polypeptides through hydrogen bond is its ये क्या होती है? जो जिगजैगिंग स्ट्रक्चर होती है पॉलीपेप्टाइड की या प्रोटीन की, वो क्वांटम स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, सेकेंडरी के स्ट्रक्चर कहते हैं, टर्शरी कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जो जिगजैगिंग होता है, जिगजैगिंग स्ट्रक्चर जो होती है पॉलीपेप्टाइड की, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ऑप्शन बी क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अगर एनर्जी रिएक्टेंट की ज़्यादा हो जाए प्रोडक्ट के मुकाबले में तो वो रिएक्शन कौन सा होगा? एंडोथर्मिक होगा, एक्सो होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा, सेम होगा। वो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक होगा। विच ऑफ द मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय ऑल अदर मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन? वो कौन सी मेटल है जिसको डिस्प्लेस किया जा सकता है सोल्यूशन में किसी दूसरी मेटल के ज़रिए? Ag है, सिल्वर है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड है, कॉपर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? गोल्ड है। गोल्ड इजीली डिस्प्लेस की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट फॉल इन द स्टेयरकेस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इसमें कौन सा एलिमेंट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टेयर इन डू नॉट फॉल इन स्टेयरकेस में नहीं आता? इनमें सिलिकॉन है, एस्टिटियम है, टेलोरियम है, नॉन ऑफ द अबव। इसमें इनमें से कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। उसके बाद गाइस द यूज़ ऑफ एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ, जो हम ऑटोमोबाइल में एंटी फ्रीज का जो फंक्शन होता है ये यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल रेडिएटर में। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। ये एफएससी के सोल्यूशन फर्स्ट ईयर के सोल्यूशन वाले चैप्टर में ये मौजूद है। उसके बाद है एट विच इलेक्ट्रोड द रिडक्शन ऑफ सोल्यूशन इज अकरिंग इन एल्युमिनियम सिल्वर सेल्स? वो कौन सा होता है? एल्युमिनियम होता है, एल शार्ट है, एल इसका शार्ट है। उसके बाद सिल्वर होता है, बोथ होते हैं या नाइदर होता है। और इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो बोथ का आ जाता है। उसके बाद गाइस अ सब्सटेंस एज pH इज इक्वल टू 0 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज, अगर pH 0 होगी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल होगी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज मास इन माइक्रोग्राम, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना है? 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। गैस चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी वॉच करना है और इसको सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है गाइस।